नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स का 19th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ब्लड हंट के इवेंट के बाद सारे एवेंजर्स उसमें से उभर रहे हैं, लेकिन तभी सैम विल्सन एवेंजर्स की मदद के लिए स्टॉर्म को बुलाता है। फिर स्टॉर्म के आने के बाद वे लोग मिलकर हाइपेरियन को रोकते हैं और फिर ये सब कुछ होने के बाद थॉर एवेंजर्स से अपनी रिटायरमेंट ले लेता है और उसकी जगह स्टॉर्म को देता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम इम्पॉसिबल सिटी देखते हैं जहाँ पर सैम विल्सन और टचला बात कर रहे थे। तभी वे लोग बात करते हुए मेरिडियम के सामने आते हैं जो अब एवेंजर्स की कैद में है। तभी टचला की बातें सुनकर सैम टचला से पूछता है कि क्या तुम ये सच में करना चाहते हो, जिस पर टचला सैम से कहता है कि इस मेरिडियम के अंदर अनेकों लोग कैद है। हमने बहुत वेट कर लिया और इग्नोर किया कि क्या आने वाला है, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। जिस पर सैम टचला से कहता है कि अगर कोई इस मिशन में बच सकता है तो वो तुम ही हो। जिस पर टचला कहता है मैं मौत से नहीं डरता हूँ, बस हारने से डरता हूँ और स्टॉर्म को खोना ही मेरी सबसे बड़ी हार थी। यहाँ कैरल और स्टॉर्म बात कर रहे थे। तभी कैरल स्टॉर्म से कहती है अच्छा वो तुम आ गई, वैसे भी थॉर वेकेशन पे चला गया है। जिस पर स्टॉर्म कहती है मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा, बस टचला के साथ थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि हम कभी हस्बैंड वाइफ थे। जिस पर कैरल कहती है वो ठीक है। यहाँ हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो मेरिडियन के पास जाने के लिए रास्ता खोलता है और तो ब्लैक पैंथर उसी रास्ते पर चला जाता है। उसके बाद टोनी स्टार्क स्टॉर्म और कैरल के पास आता है और कहता है कि टचला अंदर जा चुका है पर उसे अकेले नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी उन्हें एक संदेश मिलता है, जिस संदेश को खोलते ही उसमें से एक आवाज आती है जो एवेंजर्स से कहता है हेलो एवेंजर्स, अब समय आ चुका है डूम से बात करने का। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो संदेश कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है जो अब सॉर्सर सुप्रीम बन चुका है। फिर उसके बाद हम एवेंजर्स को देखते हैं जो अफगानिस्तान के किसी डेजर्ट में आ गए थे। तभी वहां आने के बाद कैप्टन मार्वल सबसे कहती है चलो हम आ गए तो तैयार रहना। लेकिन तभी डॉक्टर डूम वहां अपने एस्ट्रल फॉर्म में आ जाता है और एवेंजर्स से कहता है एवेंजर्स, डूम का समय कीमती है और तुम लोग उसे बर्बाद कर रहे हो। तभी स्कारलेट विच डूम से कहती है तुमने सॉर्सर सुप्रीम का टाइटल चोरी किया है और अब हमसे न्याय मांग रहे हो। जिस पर डूम कहता है नहीं, मैंने यहाँ तुम सबको इसलिए बुलाया है ताकि तुम लोग स्वयं को जस्टिफाई कर सको। जिस पर स्टॉर्म कहती है क्या स्वयं को जस्टिफाई। जिस पर विजन डूम से कहता है तुम जो कह रहे हो वो स्पष्ट करो। जिस पर डूम कहता है कि मैं सॉर्सर सुप्रीम बन के नेचर की पावर पर ध्यान लगा रहा था और तुम एवेंजर्स इस दुनिया की ग्रेट पावर में से एक हो, तो फिर तुम लोग इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने क्यों लगे हो। यह दुनिया वॉर से भरी है और यहाँ पर नफरत बहुत है। यहाँ बहुत ही कम लोग हैं जो पावर को समझते हैं। यहाँ की करेंसी तो इनजस्टिस है, तो फिर तुम सबने ये होने क्यों दिया। जिस पर सैम विल्सन डूम से कहता है कि इनजस्टिस की बात तुम मत करो। जिस पर डूम सैम से कहता है मैं एवेंजर्स से बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कैप्टन अमेरिका में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनते ही कैप्टन मार्वल डूम से कहती है तुम्हें जो कहना है वो साफ साफ कहो। यह सुनते ही डूम कैप्टन मार्वल से कहता है मैं तुम्हें स्पष्ट रूप में बताता हूँ, और वो ये है कि तुम सबने अब तक पूरी दुनिया पर कब्जा क्यों नहीं किया। यह कहते हैं डूम एवेंजर्स पे हमला करता है। तभी डूम उस रेगिस्तान में उस मिट्टी से अपनी आर्मी बनाता है और एवेंजर्स से कहता है तुम्हारे सामने भला कौन खड़ा रह सकता है, ऐसा कौन सा वेपन है जो तुम्हें रोकेगा। ये सारे लोग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तुम सातों मिलके पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। तो फिर ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। क्या तुम्हें कैरेक्टर की कमी है या फिर इमेजिनेशन की। लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम लोग क्या हो। यह कहते हैं डूम अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और एवेंजर्स को दिखाता है कि वे लोग अब पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। तभी सैम विल्सन देखता है कि सारे लोग उसके साथ हैं, तो वही कैप्टन मार्वल पूरे अर्थ को बचा रही है। या आयरन मैन देखता है कि उसने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सारे लोगों पे हमला कर दिया और वे सारे लोगों को खत्म कर दिया। तो वही स्टॉर्म देखती है कि फाइनली म्यूटेंट्स के लिए उसने कुछ किया है। तो वही विजन देखता है
कि उसने फाइनली अर्थ पर से अल्ट्रॉन को पूरी तरह खत्म कर दिया है। तो वही स्कारलेट विच देखती है कि उसने अपनी पावर को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। लेकिन तभी सब लोग होश में आते हैं और फिर से डूम के आर्मी पर हमला करते हैं। तभी ये देखकर डूम कहता है, ये ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए। यही ट्रू एथिक्स इन पावर्स को डिमांड करता है। लेकिन तभी स्टॉर्म अपनी पावर का यूज करती है और कहती है, बस बहुत हो गया। यह कहते स्टॉर्म अपनी पावर से वहां की लड़ाई खत्म कर देती है और फिर डूम से कहती है, तुमने इस तरह सवाल पूछा कि जवाब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो, पर हमारे पास वो जवाब है जो तुम पसंद नहीं करते। तभी आयरन मैन कहता है, मैं वॉर जानता हूँ क्योंकि मैंने ही वॉर बनाई है और अगर एवेंजर्स इस दुनिया पर कंट्रोल कर रहे हैं तो वॉर ही होगी। हम उसमें 1000 से भी अधिक लोगों को मार देंगे, इससे कोई दुनिया नहीं बनेगी। जिस पर स्टॉर्म डूम से कहती है, तुम्हें लगता है कि हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, पर ये गलत है। हम कोई अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है डूम, और ना ही कभी हो सकते हैं। यही तो तुम्हारी बात है जो तुम अब तक समझ नहीं पाए। जिस पर वांडा कहती है कि हम दुनिया को बचाते हैं डूम, वो भी उन चीजों से जो इस दुनिया को खत्म कर रही है। जिस पर विजन कहता है, हम रक्षक है ना कि तानाशाह, हम किसी पर भी अपने विचार ऐसे नहीं थोप सकते हैं। जिस पर कैप्टन मार्वल डूम से कहती है, कोई एक इंसान इस दुनिया पर राज नहीं कर सकता है और ना ही 7 लोग इस दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस दुनिया को बचाएंगे। यह सुनते ही डूम एवेंजर्स के सामने आता है और कहता है, हाँ मैं गलत था। जिस पर टोनी कैरल से कहता है, क्या ये डूम अपनी गलती स्वीकार रहा है? इसे तो रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। लेकिन तभी डूम सारे एवेंजर्स को रोकते हुए कहता है, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। हाँ मैं गलत था, मुझ में इमेजिनेशन की कमी थी। तुम सब में इतनी सारी ताकत है, फिर भी तुम इससे डरते हो। तुमने अपने डर को अपने ऊपर काबू करने दिया है, जबकि तुम्हें उस पर काबू करना चाहिए था। तुम्हारे डर ने तुम्हें छोटा बना दिया है, पर डूम कभी नहीं था और ना ही कभी छोटा होगा। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर डूम अपनी महारत हासिल कर सके। यह कहते हैं डूम वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद हम एवेंजर्स को देखते हैं जो इम्पॉसिबल सिटी आ चुके थे। तभी टोनी सबसे पूछता है, क्या हमने डूम के इरादे बदल दिए? जिस पर वांडा कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता। जिस पर विजन कहता है कि इसका कभी चांस ही नहीं था। यह डूम ने जो कुछ भी किया वो हमारे दिमाग को बदलने के लिए नहीं, बल्कि ये थॉट प्रोसेस था। हम उसके लिए प्रॉप्स की तरह थे। हमारे पास उसके लिए एक ही पर्पस था, और वो ये था कि हम उसके विचार को ट्रबल शूट करें ताकि उसे वो अनोखा रास्ता मिल सके, एक ऐसा रास्ता जो उसके अनुसार सही है और उसे लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है और वो अब वही करेगा जो उसने सोचा है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।